आज सुबह सुबह की मॉर्निंग कुछ ऐसी हुई। सभी लोगों को राम राम, जय श्री राम। क्योंकि सुबह सुबह उठते उठते न नहाया है न धोया है। मैं नहाने को जा रही थी तो इतने में आ गए चाचा जी। सारा खेत बो दिया, उसके बाद बना रही थी वीडियो में। मैं भी सुबह से काम पे ही लगी थी। मैंने कहा चलो इसी काम के लिए आई थी तो ये काम भी कर दिया। तो लास्ट टाइम बना रही थी वीडियो में। देखो सारा का सारा बो दिया है, सारी की सारी बुआई हो गई खेत की। सुबह सुबह और सुबह 5 बजे मैंने हनी को निकल रही थी तो चचा आ गए थे उस समय ट्रैक्टर लेकर के कि बो देते हैं करके। बात तो कल शाम से हुई, पहले दिन शाम से हुई थी कि बो देंगे सुबह सुबह, लेकिन इतने जल्दी आ ही जाएंगे पता नहीं था। और देखिए आ करके इन्होंने पूरा का पूरा खेत 7 नहीं बजे थे और बो के चले गए थे। उसके बाद तो मैं फिर घिंगार तोला की ओर ही आ गई थी। देखिए फिर तैयार होकर के मैं आ गई घिंगार तोला। ये कुकर वापस करना था। ये कुकर बर्तन आए थे कुछ जिला पंचायत की ओर से आए थे, पता नहीं किसकी ओर से हमारे गांव को दिए गए थे। सब प्रेम भेंट दी थी उन्होंने। तो ये कुकर शायद बजट से बाहर था, पता नहीं क्या था, जो भी था मतलब, या ख़राब था, इसे वापस ले जाना था। और यहाँ पूरा हमारे घर की एरिया है, यहाँ से शुरू हो जाती है। और थोड़ा थोड़ा शायद बोया हुआ भी दिख रहा होगा। वो 2 खेती बोए हैं हमने, बस हो गया। बाकी नीचे को भी हमारा ही है, ऊपर को भी हमारा ही है, सब बंजर ही है। कौन करेगा इतना, होगा भी नहीं ना। सबसे बड़ी बात, होता तो कर ही लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन होता भी नहीं है। तो लग गए हैं रास्ता। आज फिर जा रहे हैं तेवर जी। और ये हमारे वहाँ पर है, स्कूल की धार बोलते हैं इसको हम लोग। यहीं पर प्राइमरी स्कूल है। और ये रहा थोड़ा सा घर के ऊपर ऊपर आकर के थोड़ा सा गांव है, धुंधार कहते थे पहले इसको, दाणुधार। दाणुधार था यहाँ का नाम। हमारे गांव का नाम भतौड़ा। तो देखिए दूर दूर ऊँचे ऊँचे पर्वत दिख रहे हैं। खुला खुला है ना हमारे वहाँ को, अच्छा लगता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। अभी तो बादल लगे नहीं तो हिमालय भी बहुत सुंदर दिखता है। और देखिए अम्मा भैया सुबह सुबह दौड़ लगा के आ गई है वहाँ से जौन पे से। थोड़ा इनसे बातचीत हो गई थी। ये कुकर छो खराब है रोबल। ये वापस कर दुकान में बिना डाबा का वापस करा वापस कौन सा है? ओए आ घर आ रही है। ओए जान घर आ गई। आते रोनो जाते रोनो। अच्छा अच्छा हाँ वीडियो बनाना है ने तुम लगे देखेला वीडियो में। मेरे की वीडियो बनाना हम यार भ्यास भई हो खोलने को डरा नहीं अलवला भला देखना है। ये बुआ है, बुआ 4 पैसे आ गई, कह रही थी मेरी वीडियो बना रहे, मेरे भदिया बुद्धू देखेंगे करके। चलो फिर भी ठीक है। और ये रहा हमारे वहाँ का प्राइमरी स्कूल, क्योंकि यहीं पर है। और यहीं पर मतलब सब कुछ होता है। जैसे हमारे गांव में बच्चों को सुई लगते हैं तो यहीं पर लगती है सारी की सारी। आंगनबाड़ी केंद्र भी यही है। देखिए आसमान कितना साफ़ हो रहा है, किसी घने घने कहीं पे बादल दिख रहा है, कितना सुंदर व्यू दिख रहा है हमारे वहाँ से, एकदम खुला खुला सा। और एक खड़ंचे वाला रास्ता बना है। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों बना है। हो सकता है बने ये पूरा का पूरा, और अगर ये बन जाएगा चौड़ा रास्ता हो जाएगा फिर। अब बनाने का कारण तो वही जाने कि क्यों बनाया है। और देखिए मैं ऊपर पहुंच गया तो उसके बाद का व्यू दिखा रही हूँ आपको, सुंदर सा व्यू दिखा रही हूँ। और यहाँ पर इन्होंने फूल के पेड़, माल्टा, अमरूद, गुड़हल, काफ़ी पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने। पहले है तो ये पता नहीं फॉरेस्ट पंचायत की ज़मीन है, पता नहीं किसके, मुझे भी नहीं समझ में आता। और मैं भी पहुँच गई, तब थक गई हूँ। पर पहुँचते पहुँचते चढ़ाई लग रखी है ना, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा ही। अब तो इतना सही है, पहले से जब लाना होता था तब बच्चों को लेके आना होता था, तब तो बहुत चलना होता था। और देखिए इन्होंने फूल के पेड़ लगाए, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। जैसे नीचे को दिख रहा ना, ऐसा ही था जैसे ऊपर को दिख रहा, मतलब ऐसे सीधा ही था। इन्होंने खेत भी बना दिया, घर भी बना दिया। अनुमान लगा सकते हो ऊपर को भी हल्का 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 हल्की ऐसा ही चढ़ाई थी। और ऐसा ही था जैसा ऊपर दिख रहा है और नीचे को दिख रहा था भी, वैसा ही था यहाँ पर भी। इन्होंने चलो जो भी है, कभी रात को आते तो डर नहीं लगता, सब कुछ व्यवस्था है यहाँ पर। नीचे को घर को जाने में भी डर नहीं लगती। उसके बाद बैठ गई मैं गाड़ी में। आप लोगों से पूछ रही, मेरे मुँह में छाइयाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा, डार्कनेस आ गई है। कोई ऐसी क्रीम, ब्लीच से भी चेहरा जल जा रहा है। और
ज़्यादा पार्लर में जाने का टाइम इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है पार्लर में जाना। उसके बाद मैं पहुँची खिंगारतुला में पीसी मैंने आज सिलवट्टे में चटनी। इसकी तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी यूट्यूब में, ये लॉन्ग वीडियो में भी ऐड कर दिया था। मैंने कहा चलो पीसते हैं भाई। अमचूर भिगाया था, पुदीना चाचा जी ने मांगा था। सब लोगों को बुखार ही आया है, यहाँ पर उन लोगों का मन खट्टा वट्टा खाने को था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सिलवट्टे में आज चटनी पीसे थे बहुत समय के बाद। ये मोटा मोटा होता है ना, तो पहले से हम ऐसे ही थेच के उसको महीन करते थे, उसके बाद जा कर के पीसते थे। तो आप लोग भी तो इस तरीके से पीसते होंगे पहले से। अब तो खैर कोई नहीं पीसता, अब तो हाथ से ही लगभग पीसते चटनी को। यहाँ पर इनका ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं सिलवट्टे में पीस रही हूँ। आजकल की नई जनरेशन को शायद सिलवट्टे का पता ही है या नहीं है, पता नहीं। तो आज की दिनचर्या मैंने यहीं पर समाप्त कर दी। दिनचर्या तो बहुत लंबी होती है, लेकिन खिंगारतुला में मेरी कोई दिनचर्या नहीं होती है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। सुबह उठती हूँ, नाश्ता भी कभी कभी करते कभी नहीं करते, और दिन में खाना, रात को खाना, बस बाकी और कुछ भी नहीं होता। फिर मिलते हैं आप लोगों से इसके बाद वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।